भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद। अन्नदेव की स्तुति करके ऋषि जी ने सबसे पहले अन्नदेव की आरती करी, और उस ऋषि ने अन्नदेव की आरती उस प्रकार से नहीं करी जो वास्तविक विधि आज गुरु जी ने हमें दी है। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, क्योंकि अभी भी गुरुदेव की संगत में काफ़ी संख्या में भगत भाई बहन ऐसे हैं जिनको काफ़ी लंबा समय हो गया है भक्ति करते करते, जिनको शतनाम और शारनाम भी मिल गया है। उसके बावजूद भी वो भाई बहन भोजन खाने से पहले अन्नदेव की छोटी आरती और भोजन खाने के बाद अन्नदेव की बड़ी आरती नहीं करते हैं। तो हम परमात्मा के दोषी बन रहे हैं, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे ये तो आम समाज में आज से 20-25 साल पहले हम देखा करते थे, जब छोटे छोटे थे। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, अन्य व्यक्ति जो कोई रिश्तेदार होते थे, जब वो खाना खाना शुरू करते थे तो वो भी रोटी का एक टुकड़ा सब्जी में लगाकर साइड में रख दिया करते थे, और हाथ जोड़ के जो मर्जी कुछ भी बोलते थे, भगवान से अरदास करते थे, और खाना खाने के बाद लास्ट में फिर उस टुकड़े को खाया करते थे और भगवान का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते थे। आज तो हमें सत भक्ति प्राप्त है, आज तो हमें वो वास्तविक आरतियां प्राप्त हैं। तो भाई बहनों को शिक्षा दे रहे परमात्मा कि आप लोगों ने अन्नदेव की आरती किए बिना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अवश्य करनी है। और इससे भी ऊपर साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, जब हमें यह पता चल जाता है कि गुरु रूप में धरती पे कबीर परमात्मा स्वयं ही लीला करने आते हैं, उनके अलावा ये सतज्ञान, ये सतभक्ति मंत्र, ये सृष्टि का वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान कोई जीव नहीं बता सकता। तो फिर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जिसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना जो लोग अन्न पकाते हैं, खाना खाते हैं, वो तो समझो पाप खा रहे हैं, पाप। तो धरती पे तो किसी को नहीं पता इस बात का कि पूर्ण परमात्मा कौन है, लेकिन हम सत्सेवक भाई बहनों को पता चल गया। आज हम सभी सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव को अपना इष्ट मानकर, पूर्ण परमेश्वर मानकर, घर घर में हमने बेड लगा लिए, गुरुदेव का आसन लगा लिया। तीनों समय गुरुदेव को भंडारे का भोग लगता है, हलवे राम का भोग लगता है, और भोग की आरती के साथ भोग लगाया जाता है, अन्नदेव की आरती के साथ नहीं। अन्नदेव की आरती के साथ तो हम वैसे ही खाना खाते हैं। सबसे पहले उस संपूर्ण भोजन का, भंडारे का जो घर में बनता है, अपने गुरुदेव को भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव कोई देव नहीं है, कोई अन्नदेव नहीं है। हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमात्मा है, देवों के देव महादेव है। और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा को भोग लगाना होता है। तो हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव को भोग की आरती के साथ भोग लगा के ही भोजन करते हैं। फिर वो प्रसाद बन जाता है, पाप नाशक प्रसाद बन जाता है। तो आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। बाकी संगत तो अभी अन्नदेव की आरती भी ढंग से नहीं करती है, भोजन खाने से पहले और खाने के बाद। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।